छी, कितनी गंदी बदबू है रे। खराब हो गई ये पूरी मिठाई तो। अब क्या करूँ इस मिठाई का? एक काम करती हूँ, रामू को दे देती हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद दिवाली आने ही वाली है ना? खा लेगा, उसको क्या ही पता चलेगा। रामू, ओ रामू कहाँ है? जी मैम साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ रामू, कहाँ था? कब से आवाज लगा रही हूँ, क्या कर रहा था? पौधों को पानी दे रहा था मैडम जी। मैडम जी सारा काम कर दिया मैंने घर का, बस शाम के बर्तन करने नहीं आ पाऊंगा। बच्चों को लेकर थोड़ा सा मार्केट जाना है, कुछ खरीदारी करने। अच्छा ठीक है, मैं रात का बर्तन धो लूंगी, तू चिंता मत कर। ये ले मिठाई ले जा बच्चों के लिए, दिवाली है ना। जी मैम साहब। जी मैम साहब, धन्यवाद मैम साहब। मैं सोच ही रहा था बच्चों के खाने के लिए कुछ लेने का। अच्छा हुआ आपने मिठाई दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम साहब। हाँ हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं। तू हमारे घर इतना ईमानदारी से काम करता है तो हमारा तो फर्ज बनता है ना, कम से कम तुझे दिवाली पे मिठाई तो दे ही सकते हैं। अच्छा मैम साहब, मैं कल और परसों 2 दिन काम पे नहीं आऊँगा। थोड़ी साफ सफाई करनी है घर की, और फिर परसों दिवाली ही है, तो आप काम का देख लेना आप। हाँ हाँ रामू ठीक है, मैं देख लूंगी, तू जा दिवाली मना। धन्यवाद मैम साहब। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है भाई अच्छे होने की। और ये गरीब लोग, इनको तो कुछ भी दे दो सड़ा गला सब खा लेते हैं। कैसे बेवकूफ़ बनाया मैंने इसको, और कितनी खुशी खुशी लेके गया कि मिठाई मिल गई। अभी आके खड़ा हो जाता, मैडम जी दिवाली की मिठाई दो। मैंने तो एडवांस नहीं दे दिया उसको मिठाई, खूब अच्छे से दिवाली मनाएगा बेचारा। लो भाई, आएगा भी नहीं आजकल, काम कर लूँ। अरे यार, ये रामू कहाँ मर गया? अब तो दिवाली भी हो गई। काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई है, और इसके कोई अते पते नहीं है। ये नौकर भी ना कैसे काम कर लेते हैं इतना। मेरी तो 2 दिन में हालत खराब हो गई है। कैसे करूँ इतना सारा काम, किससे करवाऊँ? मम्मी जी को भी कुछ नहीं बोल सकती, बोलेंगी तुझसे 2 दिन भी काम नहीं हो पाता नौकर के बिना। करूँ तो क्या करूँ? पूरे 8 दिन हो गए, रामू अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो इतनी छुट्टियाँ वो लेता नहीं है कभी बिना बताए। मैडम जी। आ गया रामू तू? रामू कहाँ था तू इतने दिन? तुझे पता है तू नहीं आ रहा था, मुझे कितनी परेशानी हुई घर का काम करने में। मैडम जी वो मैं क्या मैं कर रहा है? बताना कहाँ गया था। सब पता है मुझे तेरे बहाने, कोई बहाना बनाएगा? रामू तू मुझे साफ साफ बता दे, तुझे काम करना भी है या नहीं? ऐसे छुट्टियां मारेगा तो मैं तो नहीं रखने वाली तुझे काम पे। नहीं नहीं मैडम जी, आप ऐसा मत बोलो। मुझे तो काम करना ही है, इसके अलावा तो और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। तो फिर तू इतने नाटक क्यों करता है? कहाँ था तू इतने दिन से? सच सच बता। मैडम जी वो क्या है ना, मेरी और मेरे बच्चे की ना तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाया इतने दिन। मैम साहब, आपने उस दिन मुझे मिठाई दी थी ना, और वो मैं मिठाई जिस दिन हमने खाई, मैंने और मेरे बच्चों के पेट में बहुत दर्द होने लग गया, और तभी से दवाई करा रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था दर्द। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला पूरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। बस इसीलिए मैम साहब इतने दिन तक काम पर नहीं आया। जैसे ही थोड़ा आराम लगा, आ गया काम पर। नहीं, मतलब मेरा ये है, तू क्या कहना चाह रहा है? रामू कहीं तू ये तो नहीं कहना चाह रहा ना कि मैंने जो तुझे मिठाई दी थी उसको खाने से तेरा पेट खराब हो गया? नहीं नहीं मैम साहब, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस बता रहा हूँ आपको कि उसी दिन से हमारी और हमारे बेटे की तबीयत खराब हुई है। हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं तेरे नाटक। एक तो अच्छाई करो, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो। एक तो तुम्हारे लिए मैंने मिठाई दी, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आज की दुनिया में तो अच्छाई की उम्मीद ही ना करो। नहीं नहीं मैम साहब, आप नाराज मत हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बहू तू रामू पे क्यों चिल्ला रही है? मम्मी जी देख रहे हो ना आप, 1 हफ्ते से गायब है रामू। मुझे कितना काम करने में प्रॉब्लम हुई पता है ना आपको। और अगर सारा काम मुझे ही करना है तो इस रामू को क्यों रख रखा है हमने काम पे? निकाल देते हैं फिर इसको। ऐसे ये छुट्टियां मारेगा तो मैं तो नहीं रखने वाली इसको काम पे। बहू तू उस पे चिल्लाना बंद कर, क्योंकि रामू को मैंने ही छुट्टी दी थी। क्या मम्मी जी, आपने इस रामू को 1 हफ्ते की छुट्टी दी और मुझे बताया तक नहीं? क्यों मम्मी जी, क्यों छुट्टी दी आपने रामू को? सब बताती हूँ तुझे। मैंने ही रामू को बोला था ये सब नाटक करने के लिए, और झूठ बोलने के लिए, और इतने दिन छुट्टी करने के लिए। क्या मम्मी जी, तो ये सब आपका करा धरा है? पर क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों, ये तो मुझसे पूछ रही है। रामू ने अभी तुझे बताया ना कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी। बहू तुझे क्या लगता है कि इन गरीब लोगों को कुछ भी सड़ा गला उठा के दे देगी खाने के लिए और ये खा लेंगे? बहू तूने दिवाली के पहले ही जब रामू को मिठाई दी थी ना, तभी मेरा माथा तो ठनक गया था, और ये मिल भी गया था मुझे, बाहर मिठाई लेके जा रहा था। तभी मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, बहू तो हमेशा
दिवाली के बाद बची कुची मिठाइयाँ देती है रामू को। आज पहले, और वो भी 1 किलो के डिब्बे में, कैसे दे दी? तभी मैंने रामू से वो डब्बा लेकर देखा था उसको। वो मिठाइयाँ पूरी सड़ चुकी थी, बदबू आ रही थी उनमें से। क्या मम्मी जी? हाँ जी बहू जी। तभी मैंने रामू से वो मिठाई लेकर और उसको पैसे दे दिए थे मिठाई खरीदने के लिए। बहू, तूने रामू को खराब मिठाई क्यों दी? कितनी पुरानी मिठाई थी वो, पूरी सड़ चुकी थी। बहू, तुझे क्या लगता है कि इनका शरीर हमारे जैसा नहीं है क्या? हमसे अलग है ये इंसान नहीं है। इनको कुछ भी सड़ा गला दे दोगी और ये खा लेंगे। माना बहू, ये गरीब लोग हैं, नमक रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इनको सड़ी गली चीजें दें। अगर तुम्हारे पास नहीं है देने के लिए तो मत दो। इसने मांगा तो नहीं था ना तुमसे। देखो बहू, गरीबी अमीरी तो किस्मत की बात है, अपने अपने कर्म हैं। भगवान कब किसको गरीब कब किसको अमीर बना दे ये वही जानता है, लेकिन इंसानियत तो हमारे हाथ में है ना। अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए बहू। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो तुम मत दो। किसी का दिल दुखाने का हक किसी को भी नहीं है। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना बहू, कि अगर किसी का तुम भला नहीं कर सकते हो तो बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। बहू, दोबारा ये गलती कभी किसी के साथ भी मत करना, वरना भगवान भी तुमको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो मम्मी जी। माफी मुझसे नहीं, रामू से मांगो बहू। तुमने आज रामू का दिल दुखाया है। वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, वो हमारे घर के एक सदस्य है। आप सही कह रही हैं मम्मी जी। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। नहीं मालकिन, आप मुझसे माफी मत मांगे, आप ही के कारण तो मेरा घर चलता है। ठीक है बहू, तुझे तो ये बात समझ में आ गई, पर बाकी और भी लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई। काम वाली है, काम वाले को घर का खराब खाना देना या गरीब को दे देना। अपना फ्रिज चेक करना, फिर देखते ये खाने लायक नहीं है, खराब है, वो किसी गरीब को दे देना। अगर वो चीज आपके लायक नहीं है तो वो उन गरीबों के लायक कैसे हो सकती है? आप लोग प्लीज उनकी मजबूरी का ऐसे फायदा मत उठाइए, खास करके दिवाली पे। घर की कंबल चादर कुछ भी, खैर ये सब तो चल जाएगा। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप गरीबों को अपना खराब या बचा हुआ खाना मत दिया कीजिए। खराब या बासी खाने से किसी की जान भी जा सकती है और उनके बच्चे अनाथ हो सकते हैं। उनको दिवाली में ऐसी चीजें दे जिसे गरीब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई प्यारी अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।